प्रेम तो उस रानी लक्ष्मीबाई का था जिसने एक बच्चा बांधकर अपने पति के राज्य को बचाने के लिए मैदान में उतर पड़ी और बोला क्या गया, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते जिसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी भी जिसकी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में एक चीज़ भर दी कि ट्रायंगल लव बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि शाहरुख खान ऐसे करके बाजू फैलाएंगे और दो आंसू बहाएंगे और कहेंगे कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। जब निर्भया कांड होता है, जब मोमिता कांड होता है, जब आसिफा का कांड होता है, या जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, तो ये इंद्रेश द्विवेदी जैसे लोग जाते हैं पुलिस के आगे अड़ जाते हैं और डंडे खाते हैं, पानी की बौछारें झेलते हैं। लेकिन जब वहीं पर कोई पुरुष मारा जाता है तो कोई एक लड़की कैंडल लेकर नहीं जाती है कि हाँ ये गलत हुआ है। बात उन लड़कियों को क्या कहेंगी जो कहती है मेरा वाला अलग है, आपने सुनी होगी लाइन मेरा अब्दुल अलग है, उसके लिए क्या कहेंगे? जिसका अब्दुल अलग था, उसके फ्रिज का साइज भी अलग था, उसके सूटकेस का साइज भी अलग था, उसकी मौत का तरीका भी अलग था, जिसका अब्दुल अलग था, और वो तमाम मरी हैं। समझ गए? कोई 35 टुकड़ों में काटी गई, कोई 60 टुकड़ों में काटी गई, तो कोई जिंदा जला दी गई, सीधी सी बात है। प्यार भी क्या धर्म जाति और ये सब देख के किया जाएगा? मैं एक बात हमेशा बोलूं, हर एक चीज़ देखकर होती है। आप शादी करोगे तब आप सारी चीज़ें देखोगे। अपने पति से प्रेम नहीं करोगे, आप अपने पति से प्रेम करोगे ना तो उसके सारी चीज़ें देखोगे, लेकिन वैसे प्रेम का कुछ नहीं देखोगे आप। ये कौन सा दोगलापन है? राजा रघुवंशी जैसे लड़के की हत्या क्या सिर्फ इसी वजह से नहीं हुई थी कि उसकी पत्नी किसी और के प्रेम में थी? क्या मुस्कान ने सौरभ को सिर्फ इस वजह से काट कर ड्रम में नहीं फेंक दिया कि वो एक चर्सी के प्रेम में थी? क्या देश के अंदर में तमाम लड़के जो फांसी लगा ले रहे हैं इस चक्कर में कि मेरी पत्नी का दूसरे के साथ संबंध चल रहा है, वो गलत है या नहीं है? मैं एक और विडंबना बता दूं मैडम, हमारे देश में किस लेवल का फेक फेमिनिज्म चल रहा है, किस लेवल का फेक फेमिनिज्म चल रहा है कि जब निर्भया कांड होता है, जब मोमिता कांड होता है, जब आसिफा का कांड होता है, या जब पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, तो ये इंद्रेश द्विवेदी जैसे लोग जाते हैं पुलिस के आगे अड़ जाते हैं और डंडे खाते हैं, पानी की बौछारें झेलते हैं। लेकिन जब वहीं पर कोई पुरुष मारा जाता है तो कोई एक लड़की कैंडल लेकर नहीं जाती है कि हाँ ये गलत हुआ है। वो महिलाओं को डिफेंड करने खड़ी हो जाती है। मैं एक महिला के आगे ये बात बोल रहा हूँ, आपके आगे बोल रहा हूँ कि वो ये डिफेंड करने आ जाएगी कि आज 4 आदमी क्या मर गए, तुम लोगों को दिक्कत हो गई, सदियों से तो औरतें मरती आ रही थी। अगर तुम्हें यही इक्वलिटी लानी है कि नहीं सदियों से औरतें मरती हुई आ रही थी, अब हम पुरुषों को मारेंगे, तो शुरुआत अपने बाप भाई से करो, क्योंकि पुरुष तो वो भी हैं। पहले अपने बाप से शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हारा बाप तो थोड़ा फिर भी पुराने जमाने का, जिस टाइम पे अत्याचार होते थे। आज वाले लड़के तो बेचारे बेबी ने क्या कहा, बेबी ने ये करा, बेबी ने वो करा, वो वाले हैं बेचारे, और इस चक्कर में मर जा रहे हैं। अब बताओ क्या करोगी? ये जो जितने भी डिवोर्स होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए, या फिर ये जेनजीज का ब्रेन वॉश करना, क्या ये बॉलीवुड से ही हो रहा है सर? देखो, बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। सिनेमा समाज का दर्पण होता है, ऐसा हमें बताते रहे, और बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में एक चीज़ भर दी कि ट्रायंगल लव बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि शाहरुख खान ऐसे करके बाजू फैलाएंगे और दो आंसू बहाएंगे और कहेंगे कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगी। हो गया। तो रणवीर कपूर आ जाएंगे वहाँ पर, शाहरुख खान उनको ज्ञान देने आ जाएंगे, क्या कि एक तरफा प्रेम की कीमत तुम क्या जानो, ये 2 लोगों में नहीं बढ़ता। समझ गए? 2 लोगों में बढ़ता नहीं है, लेकिन 100 तीसरे के साथ रहे हो। कौन सा दोगलापन है? मतलब एक तरफा प्यार वो अनुष्का से करता है रणवीर कपूर, ए दिल है मुश्किल में, लेकिन सोता ऐश्वर्या राय के साथ है। अब इसको आप प्रेम कह दोगे? अरे प्रेम तो वो था, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारी माँ मीरा ने जिस श्याम को देखा भी नहीं था, उस श्याम के प्यार में ऐसी दीवानी हुई कि आज मीरा जी के लिए इतने गाने बन गए, लोग उनकी भक्ति करने लगे, और बोला क्या जाता है, मीरा माँ। ये होता है सम्मान। प्रेम तो वो रानी हांडी का था कि जिसने सिर्फ युद्ध में उनके पति पराजित ना हो जाए उनकी याद में अपनी गर्दन काट कर दे दी थी। वो प्रेम कर दिखाओ ना। प्रेम तो उस रानी लक्ष्मीबाई का था जिसने एक बच्चा बांधकर अपने पति के राज्य को बचाने के लिए मैदान में उतर पड़ी
और बोला क्या गया, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते जिसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध और व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी भी जिसकी आराध्य भवानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उस झांसी की रानी की तरह बनो, उस झलकारी बाई की तरह बनो, हमारी देवी अहिल्याबाई होलकर की तरह बनो, सावित्रीबाई फूले की तरह बनो, तुम्हें कौन सम्मान नहीं देगा। लेकिन तुम तो राखी सावंत बन जाओगे और कहोगे हम तुम्हें सम्मान दे दें, तुम उर्फी जावेद बन जाओगे, कहोगे हम तुम्हें सम्मान दे दें। इतना चली हो, इना चली। अंत में क्या कहेंगे कि संतों के सम्मान में क्या आज की जनरेशन को सबसे पहले उतरना चाहिए? मेरे हिसाब से संतों का सम्मान तो बिल्कुल होना चाहिए। सनातन संस्कृति में ऋषि मुनियों के लिए तो हमारे प्रभु राम और लक्ष्मण चले गए थे उनका यज्ञ बचाने के लिए, तो ऋषियों के मुनियों के जो सच्चे संत हैं उनके सम्मान में, उनके समर्थन में हमें उतरना ही चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी हो अगर वो सच बोल रहा है, कड़वी सच्चाई बेशक हो, लेकिन वो सच बोल रहा है तो उसका समर्थन करो, उसका विरोध ना करो, बस।